वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ऑल जेके एसएसबी एग्ज़ाम। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन अबाउट 30 प्लस क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे, और ये वो क्वेश्चन होंगे जो इससे पहले जेके एसएसबी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ चुका है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। इम्हाफ टैंक इज़ यूज्ड फॉर, क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछा गया है कि इम्फाफ टैंक का यूज़ किया जाता है किसके लिए? एडवांस एडवांस्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए, डीमिनरलाइजेशन, डिस्टिलेशन, सेटलिंग एंड सेडिमेंटेशन। आपने राइट आंसर जो है वो बताना है कि इनमें से किसके लिए जो है इम्हाफ टैंक का यूज़ किया जाता है। तो आप सब जानते ही होंगे सेटलिंग एंड सेडिमेंटेशन के लिए इम्हाफ टैंक का यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ एन इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस इसका मेन फंक्शन क्या होता है? डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, प्रोसेस डाटा, इंटर डेटा इनटू कंप्यूटर, स्टोर डेटा परमानेंटली। तो आपने राइट आंसर जो है वो बताना है कि जो इनपुट डिवाइस है उसका फंक्शन क्या होता है एक कंप्यूटर में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है इंटर डेटा इनटू कंप्यूटर। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन इकोसिस्टम ज़ूप्लैंक्टन इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। एक इकोसिस्टम है और उसमें ज़ूप्लैंक्टन जो है ये किसकी एग्जांपल है? प्रोड्यूसर, ऑटोट्रॉप, हेटेरियोट्रॉप्स, प्लांट कम्युनिटी। ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो जूनियर सुपरवाइजर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप जानते होंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जू प्लैंकटन जो है ये किसकी एग्जाम्पल है? ये है हमारे पास हेटेरियोट्रॉप्स की। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 करंट अफेयर से लिया गया है। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल टू बूस्ट हेल्थ केयर? हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल टू बूस्ट हेल्थ केयर? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आपने इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, द रशियन बीयर इज द डैश नेशनल एनिमल ऑफ रशिया। जो रशियन बीयर है ये कौन सा लीगल, इलीगल, अनऑफिशियल या फिर ऑफिशियल नेशनल एनिमल है रशिया का? तो आपने इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अनऑफिशियल। क्वेश्चन नंबर 6, द ब्राउन बियर ऑफ नॉर्वे इज ए पार्ट ऑफ द फोल्कलोर ऑफ डैश। जो ब्राउन बियर ऑफ नॉर्वे है वो है इज ए पार्ट ऑफ फोल्कलोर ऑफ डैश, नॉर्वे, स्कॉटलैंड, फिनलैंड, इंग्लैंड। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो ये क्वेश्चन हमें जेके एसएसबी पटवारी के एग्जाम में देखने को मिला था। तो दोस्तों जो ब्राउन बियर ऑफ नॉर्वे है ये किसका पार्ट है? इज ए पार्ट ऑफ द फोल्कलोर ऑफ द स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर द कंस्ट्रक्शन ऑफ धनीदार फोर्ट इन रजौरी वाज कंप्लीटेड? किस साल में जो धनीदार फोर्ट रजौरी में है वो कंप्लीट हुआ था? ये आपने बताना है। अगर हम बात करें कि ये क्वेश्चन भी हमें जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में उसमें देखने को मिला था। ऑप्शन ए है आपके पास 1848, 1855, 1850 या 1858। तो आपने इसमें से राइट आंसर जो है वो बताना है कि धनीदार फोर्ट जो रजौरी में बनाया गया था कब कंप्लीट हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, यानी 1855 में ये कंप्लीट हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो ये करंट अफेयर 2024 से लिया गया है। विच कंट्री रिसेंटली वन द आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप? जो हाल ही में जो वुमेन आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट का, तो किस टीम ने ये जीता था? साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडियन टीम या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है वो है न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें से आपने बताना है कि इनमें से कौन सी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंप्यूटर की। HTML,
TTP, FTP, CPU। तो इसमें अगर हम बात करें HTML की, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। लाइम स्टेबलाइजेशन इज़ वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग। जो लाइम स्टेबलाइजेशन है वो बहुत ही इफेक्टिव होती है ट्रीटिंग में। और आपने ये बताना है सैंडी साइल, सिल्टी साइल, नॉन प्लास्टिक साइल, प्लास्टिक क्ले साइल। ये क्वेश्चन हमें जेके एसएसबी सिविल जीई में के एग्ज़ाम में देखने को मिला था। तो इस क्वेश्चन को भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्लास्टिक क्ले साइल इसका राइट आंसर होगा। जो लाइम स्टेबलाइजेशन है वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग प्लास्टिक क्ले साइल, ये इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ UNEP लोकेटेड। अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो ये क्वेश्चन भी दे के एसएसबी फील्ड इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि आपने बताना है यूएनईपी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। वीना में, उसके बाद है जोहान्सबर्ग, उसके बाद है नैरोबी स्वीडन। तो इसका राइट आंसर जो है वो है स्वीडन। स्वीडन में अगर हम देखें यूएनईपी का हेडक्वार्टर जो है वो वाक़ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ये इंग्लिश पोर्शन से, इंग्लिश सेक्शन से लिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल आर्टिकल फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। कि यहाँ पर आपने क्या करना है, सुइटेबल आर्टिकल का यूज़ करके आपने जो ब्लैंक्स है उसको फिल अप करना है। द हिंदू इज़ डैश नाइन्थ मोस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर इन इंडिया। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन भी हमें जेके एसएसबी जूनियर सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में देखने को मिला था। तो एन ए नो आर्टिकल द, आपने इसमें से सही ऑप्शन का उपयोग करना है। द हिंदू इज़ डैश नाइन्थ मोस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर इन इंडिया। क्या आएगा, कौन सा आर्टिकल आएगा वो बताना है। इसमें ऑप्शन डी आएगा द। क्वेश्चन नंबर 13 करंट अफेयर से क्वेश्चन लिया गया है। रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट फीमेल नेशनल रेसिंग चैंपियन फ्रॉम इंडिया। आपने बताना है कि ऐसा कौन सी महिला है जो कि हाल ही में बनी है नेशनल रेसिंग चैंपियन फ्रॉम इंडिया से। ठीक है। ऑप्शन है आपके पास प्रियंका कश्यप, डायना पंडोले, ऐश्वर्या इसे, पीपा मैन। तो आपने राइट आंसर जो है वो बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगर डायना पंडोले की बात हम करें तो ये हाल ही में पहली महिला बनी है रेसिंग चैंपियन फ्रॉम इंडिया से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 इंग्लिश सेक्शन से लिया गया है जो कि जेके एसएसबी सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। चूज द वर्ड विच एक्सप्रेस नियरली अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड ब्लेटेंट। ब्लेटेंट का जो अपोजिट वर्ड है वो आपने बताना है नेक्ड, क्लियर, सीक्रेट, ऑब्वियस। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप जानते भी होंगे क्या होगा, ऑप्शन सी यानी सीक्रेट। ब्लेटेंट का जो जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा सीक्रेट। तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डोनेट्स ए डिजीज आउटब्रेक दैट स्प्रेड अक्रॉस कंट्रीज। आपने बताना है कि यहाँ पर कौन सी ऐसी एक टर्म है जो कि डिनोट करती है डिजीज़ को आउटब्रेक दैट स्प्रेड अक्रॉस द कंट्रीज। ठीक है। जैसे है पेंडेमिक, एक्टिमिक, एपिडेमिक एंड एंडीमिक। आपने राइट आंसर जो है वो चूज करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, पेंडेमिक। क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैश क्रॉप। यहाँ पर राइस, व्हीट, शुगर केन, टी कुछ क्रॉप्स नेम दे रखे हैं और इनमें से आपने चूज़ करना है कि कौन सी ऐसी क्रॉप है जो कैश क्रॉप है। और अगर हम क्वेश्चन की बात करें स्टॉक असिस्टेंट 2014 के पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिला था और जो कैश क्रॉप है वो टी होगी। ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 साइंस सेक्शन से है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज बायोटीन। कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसे बायोटीन कहा जाता है। विटामिन डी, या फिर विटामिन बी, या फिर विटामिन B7, विटामिन ए। तो आपने इसका राइट आंसर जो है वो बताना है। तो याद रखिएगा विटामिन B7 को बायोटीन कहा जाता है। ठीक है। ऑप्शन राइट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन सी। ठीक है। विटामिन B7 इज आल्सो नोन एज बायोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल नॉलेज से लिया गया क्वेश्चन। स्टॉक असिस्टेंट के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिला था।
हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम सेंट ऑफ कश्मीर हु अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ ऋषि। तो आपने बताना है कि कौन सा मुस्लिम सेंट कश्मीर का है जिससे टाइटल ऋषि का मिला। बुलबुल शाह, सुल्तान उल आरिफीन, शेख नूरुद्दीन या नन ऑफ द अबो। आपने इसमें से राइट ऑप्शन का ऑप्शन को चूज करना है। तो राइट आंसर जो है वो है शेख नूरुद्दीन, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, द वाटर ऑफ ए रिवर हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कॉल्ड। जो रिवर का वाटर है उसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है और जो कि जिसे कहा जाता है। जे के एस एस बी सिविल जेई के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपने इसमें से राइट आंसर जो है बताना है। तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। सेल्फ प्यूरिफिकेशन। सेल्फ प्यूरिफिकेशन ये एक ऐसी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी जो वाटर ऑफ रिवर होता है और उस प्रॉपर्टी को सेल्फ प्यूरिफिकेशन कहते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्यूटर सेक्शन से, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। सीपीयू का जो प्राइमरी फंक्शन है ये बताना था आपने और ये क्वेश्चन पूछा गया था JKSSB VLW की जो पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था। स्टोरेज ऑफ डाटा, एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, डिस्प्ले ऑफ ग्राफिक्स, नेटवर्क कम्युनिकेशन। तो आपने बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है। इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, एक्सिक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये मेन प्राइमरी फंक्शन होता है किसी भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज द कंट्री ऑफ विंड। किस कंट्री को कंट्री ऑफ विंड कहा जाता है। अगर क्वेश्चन की बात करें, जूनियर सुपरवाइज़र 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिला था। तो बताइए कि कंट्री ऑफ विंड इंग्लैंड को कहते हैं, डेनमार्क को, ऑस्ट्रेलिया को या कनाडा को। आपने इसका राइट आंसर जो है वो बताना है। तो डेनमार्क को कहा जाता है कंट्री ऑफ विंड। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 इंग्लिश सेक्शन से लिया गया क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल टेंस। अगर हम बात करें जूनियर सुपरवाइज़र 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिला था, वाई डैश माई मोबाइल फ़ोन। तो आपने यहाँ पर क्या करना था, सुइटेबल टेंस का इस्तेमाल करना था। यूज्ड, आर यू यूज्ड, आर यू यूजिंग, आर यूजिंग। तो यहाँ पर आपने कौन सा सही ऑप्शन चूज़ करना है, ऑप्शन सी, वाई आर यू यूजिंग माई मोबाइल फ़ोन। ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 करंट अफेयर से लिया गया, राजाजी टाइगर रिजर्व विच वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट। राजाजी टाइगर रिजर्व जो है ये हाल ही में न्यूज़ में देखी गई है और ये किस स्टेट में है आपने इतना बताना है। मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान। तो आपने राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन का बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। ठीक है। उत्तराखंड में राजाजी टाइगर रिजर्व जो है वो वाक़या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 इंग्लिश सेक्शन से लिया गया, द मीटिंग विल स्टार्ट डैश 12 AM। जो मीटिंग है वो स्टार्ट होगी 12 AM। इन, एट, ऑन, बाय। आपने प्रीपोजिशन से ये क्वेश्चन आया था और आपने इसमें जो करेक्ट प्रीपोजिशन है उसको यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सही करना है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एट। ठीक है। द मीटिंग विल बी स्टार्ट एट 12 AM। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर टर्शरी सेक्टर। यहाँ पर कौन सा ऐसी टर्म है जो कि टर्शरी सेक्टर के अंदर आएगी, जिसमें टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म, माइनिंग और अदर अबो। तो आपने इसमें से राइट आंसर को चूज़ करना था। तो इसका बी आंसर जो है वो राइट होगा, टूरिज्म। टूरिज्म जो है ये टर्शरी सेक्टर के अंदर आती है। ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। टाउन इन जम्मू एंड कश्मीर हैज़ ड्रॉ इट्स नेम फ्रॉम ए फेमस स्प्रिंग नेम गंदरबावन। तो जम्मू कश्मीर में एक ऐसा टाउन है जिसने अपना नाम जो है वो जम्मू कश्मीर की एक फेमस स्प्रिंग थी जिसका नाम था गंदरबावन, उससे उसने अपना नाम जो है वो ड्राइव किया था। श्रीनगर, रियासी, जम्मू, गंदरबल। तो क्वेश्चन की बात करें जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर है गंदरबल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 करंट अफेयर 2024,
रिसेंटली ए साउथ इंडियन आदिवासी नॉलेज सेंटर कॉल्ड कानू वाज लॉन्च इन विच स्टेट। हाल ही में साउथ इंडियन आदिवासी नॉलेज सेंटर जो है वो कानू के नाम से लॉन्च किया गया किस स्टेट में? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना। तो ये कहाँ किया गया? कर्नाटका में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आज का ये लेक्चर जो है यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आज हमने जो क्वेश्चन किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ऑल जेके एसएसबी एग्ज़ाम को लेकर यहाँ पर आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आए थे। और इसमें हमने 27 जो क्वेश्चन किए हैं, और ये वो क्वेश्चन थे जो इससे पहले जेके एसएसबी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे पूछ चुका है। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख कर भेज सकते हैं, और हम आपको ये फ्री ऑफ कास्ट आपके फ़ोन नंबर या फिर किसी भी तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आज हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।